हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त कमलेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय के में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23, विषय संस्कृत, कक्षा 9वीं। संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हुए थे सभी प्रश्नों का 1 बाय 1 हम उत्तर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से करूँगा गुजारिश, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन लिखते हैं, उचित विकल्प चितवा लिखत। तो देखिए पहला है महेश्वर सूत्राणी शंति। तो महेश्वर सूत्राणी शंति चतुर्दशा, कितने? चतुर्दशा मतलब 14 सूत्र होते हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर, का वर्ण से उच्चारण स्थान अस्ति। तो का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक, इसके बाद आता है स्वर वर्ण अस्ति। स्वर वर्ण कौन सा है? तो स्वर वर्ण हमें देखना है कौन सा है, म, च, त और आ। तो इसमें से आ है, क्या है? आ है। इसके बाद आता अगला क्वेश्चन, सज्जन इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो सत धन जनः, क्या आएगा इसका? सत धन जनः। इसके बाद देखते हैं अगला, पुस्तकालय इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय शब्द में स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ठीक है। इसके बाद आता है गणेशः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो गणेशः गुण संधि है। गणेशः गुण संधि है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानानि पूरत। तो पहला दिया है परिवारः इतस्य उपसर्ग खालिस्तान। तो इसमें से परि और वारा, तो पहला ऑप्शन आएगा इसमें परि। इसके बाद दिया दूसरा, प्राचीनम पदस्य विलोम पद खालिस्तान। तो इसमें आएगा प्राचीन का विलोम, तो प्राचीन का विलोम आएगा नवीन। इसके बाद आएगा तीसरा, नीरस पदस्य विलोम पदम खालिस्तान। तो नीरस का आएगा सरस। ठीक है। इसके बाद दिया है पर्वत इतस्य पर्याय पद खालिस्तान। तो इसका आएगा नगेंद्र। इसके बाद दिया है अगला, भूपति इतस्य पर्याय पद खालिस्तान। तो इसका आएगा नृपः। इसके बाद दिया है अगला, प्राचार्य इतस्य उपसर्ग खालिस्तान। तो इसका आएगा प्र। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, युग्मेलम कुरुत। तो युग्मेलन आ कालम को बी कालम ब कालम से मैच करना है। ठीक है। पहला दिया हुआ है सरस्वती। तो सरस्वती का पहला का आंसर आएगा वाणी। क्या आएगा? वाणी, पहला नंबर। इसके बाद आम्रम, आम्रम मतलब आम। तो इसका आएगा दूसरा रसाल। इसके बाद आता है पवन। तो पवन का आएगा समीर। ठीक। इसके बाद दिया है तटे। तो तटे का आएगा तीरे। इसके बाद दिया हुआ है भ्रमरामणम, भ्रमरामणम। इसका आएगा अलिनामम। इसका आएगा अलिनामम। और इसके बाद दिया है शीघ्रम। इसका दिया है शीघ्रम। तो इसका आएगा सत्रम। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद आता प्रश्न नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पट धातु लटलकार उत्तम पुरुष एक वचनम रूप लिखत। तो इसका आएगा पठामी। गच्छति इति पदस्य धातु लिखत। इसमें कौन सी धातु है? तो गम धातु है। इसके बाद अहम अपि विद्यालयम गच्छामि अस्मिन वाक्ये अव्ययपद लिखत। तो इसमें आएगा अव्ययपद अपि। इसके बाद दिया हुआ है विद्या माता इव रक्षति अस्मिन वाक्ये अव्ययपद लिखत। तो इसमें आएगा इव। इसके बाद दिया हुआ है चल धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लिखित। तो इसका आएगा चलिष्यन्ति। इसके बाद दिया है बालकस्य इतस्य का विभक्ति अस्ति। तो इसका आएगा षष्ठी विभक्ति। क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति। ये भी 6 नंबर का था। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5। क्या आता है? प्रश्न क्रमांक 5, शुद्ध कथनानाम समक्ष आम अशुद्ध कथनानाम समक्ष न इति लिखत। तो पहला वाला दिया है त्रय स्वर वर्णानाम संति। तो क्या त्रय मतलब 3 स्वर होते हैं? नहीं, स्वर कितने होते हैं? 13। तो ये वाला क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा त्रयोदशा। तो ये वाला हो जाएगा ना। इसके बाद अगला दिया है रामाय इत्यत्र तृतीया विभक्ति अस्ति। तो रामाय तृतीया विभक्ति नहीं होती। तो इसमें भी आ जाएगा ना। रामाय की तृतीया विभक्ति रामेण होती है। इसके बाद आ जाएगा तीसरा, पठिष्यामः पदे
लटलकारः अस्ति, तो ये हो जाएगा आम। इसके बाद आया है फलम इति शब्द पुल्लिंग अस्ति, तो ये पुल्लिंग नहीं, नपुंसक लिंग होता है। इसके बाद आया है औदत लंगलकारस्य धातु रूप अस्ति, तो ये है आम। इसके बाद दिया है अगला अत्र अव्यव पदम अस्ति, तो ये भी होगा आम। आप जैसा कि बाजू में देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, कवि काम संबोध्यति। 2 नंबर का था, इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, कवि वीणाम संबोध्यति। ठीक, इसके बाद इसी का अथवा था, निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम कानी अपश्यत, इसका भी आंसर आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न क्रमांक 7वां था, काला कस्य रसम पीबती, तो इसका भी आंसर आप नीचे देख सकते हैं। इसी का अथवा था, सज्जनाम मैत्री कीदृशी भवती, इसका भी आंसर आप नीचे देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं, कुत्र दरिद्रता ना भवेत, तो कुत्र दरिद्रता ना भवेत का आंसर आप नीचे देख सकते हैं। इसी का अथवा था, कुंभकारा घटान किमर्थ रच्यति, तो इसका आंसर इसके आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, वसंते किम भवति, तो इसका भी आंसर आप नीचे देख रहे हैं। इसी के अथवा में था, जनत्वः केन तुष्यन्ति, तो इसका भी आंसर आप नीचे देख रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 का भी आंसर आप नीचे देख रहे हैं। 10 क्या कहता है, सरोवर्णाम हानि कदा भवंती, इसका आंसर आप नीचे देख रहे हैं। और इसी के अथवा में दिया हुआ है, कवि वाणिम किम कथ्यति, तो कवि वाणिम किम कथ्यति का भी आंसर आप नीचे देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुद कोअपि द्वे, मतलब इन तीनों में से हमें 2 करना है। ठीक है, देखते हैं पहला, ग्रामे निर्धना स्त्री अवदत, मतलब ये है कि इसमें जो अंडरलाइन मतलब जिसमें रेखांकित किया गया है उस शब्द की जगह ऐसा कोई शब्द रखें जिससे ये वाक्य प्रश्नवाचक बन जाए। तो हम देखते हैं पहला, ग्रामे निर्धना स्त्री औसत, तो इस ग्रामे निर्धना स्त्री की जगह जाएगा कहा, क्या जाएगा कहा, जैसा कि आप बाजू में देख रहे हैं। इसके बाद आता है वृक्षा फलम न खाद्यंती, तो वृक्षा की जगह आ जाएगा कहा, इसका भी आंसर आपको बाजू में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा था, मोदकानी पूजानी मितानी रचितानी आसना, तो मोदकानी की जगह आ जाता कानी, क्या आ जाता कानी, जैसा कि आप बाजू में देख रहे हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12, अधोलिखितानाम वाक्यानि कहा कम प्रति कथ्यति कोअपि द्वे, मतलब ये हुआ कि कहा कम का मतलब किसने किससे कहा। तो आप पहले वाले का आंसर बाजू में देख रहे हैं, धन्यवाद मातुल याम्युधना, इसका किसने कहा, मल्लिका चंदनम प्रति। ठीक है, इसके बाद अगला दिया है, इसका भी आंसर स्वर्णकाकम बालिकाम, इसका भी आंसर आप बाजू में देख रहे हैं। इसके बाद दिया है तीसरा, तंडुलान माँ भक्षय, इसका भी आंसर आप बाजू में देख रहे हैं, बालिका स्वर्ण काकम। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13, भिन्न प्राकृतिकम पदम चित्वा लिखत, तो आप चारों को देखिए, इसमें से जो भिन्न होगा, चारों में एक एक 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में एक ऐसा शब्द है जो इनसे भिन्न है और 3 मिलते जुलते हैं। तो चारों के ऑप्शन आपके यहाँ सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, जो आंसर है। ठीक, इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14। क्या, प्रश्न क्रमांक 14, प्राकृति प्रत्यय विभाग कुरुत कोअपि द्वे, ये मतलब कोअपि द्वे का मतलब है कोई 2, ये भी कितने नंबर का था, 2 नंबर का था, 3 में से हमें 2 करना था। ठीक है, रोदतुम, रोदतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय है तुमुन, जैसा कि आप बाजू में देख रहे हैं, तुमुन। याशित्वा और विलोक्य, इसमें याशित्वा में कत्वा प्रत्यय है, बाजू में देख रहे हैं, विलोक्य में लप्य प्रत्यय, जैसा कि आप बाजू में देख रहे हैं। ठीक, प्रश्न क्रमांक 15, पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरत, तो इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों के ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इनमें क्या करना था, ये जो वाक्य कोष्टक में दिए हैं इनमें सभी में पंचमी विभक्ति लगाना है और इस वाक्य को खाली स्थान में रख देना है। ठीक है, तो
आप देखते हैं ग्राम में ग्रामात आ जाएगा, पर्वत में पर्वतभ्य आ जाएगा और वृक्ष में वृक्षात आ जाएगा, पाप में पापात आ जाएगा। ठीक, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजत। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 4 वाक्य दिए हैं 2 नंबर का, इन चारों वाक्य को सिर्फ क्रम से जमाना था। सबसे पहला वाक्य पहले नंबर पे, दूसरा वाक्य दूसरे नंबर पे, तीसरा वाक्य तीसरे नंबर पे, इस टाइप से हमें जमाना था। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे मल्लिका पूजार्थ मोदकानि रचयति है, ये पहले नंबर का वाक्य है। ठीक, ये पहले नंबर का वाक्य है, तो ये पहले नंबर पे लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर का वाक्य ये चौथा वाला है, दूसरे नंबर पे लिखना था। इसके बाद दिया है तीसरा वाला, तीसरे में ही लिखना था। ठीक, वाला चौथे में लिखना था। ठीक है, ये क्रम था, इस क्रम के अनुसार जमाना था। ठीक, प्रश्न क्रमांक 17, स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित द्वलिखत या प्रश्न पत्र नास्ति। इसका अर्थ हुआ पाठ्य पुस्तक मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक से सुभाषित श्लोक, द्व मतलब 2, लिखत मतलब लिखना है, यह प्रश्न पत्र नास्ति, यह प्रश्न पत्र में जो नहीं आया, तो हमें 2 श्लोक याद करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, अधोलिखित गद्यांश आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो ये हमको गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद ये क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर हमें देना है। तो ये तीनों के आंसर आपको बाजू में डिस्प्ले हो रहे हैं, आप रोक के स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, अथवा है इसमें भी क्या करना था, पूरे वाक्य हमको गद्यांश को पढ़ना था और ये नीचे दिए हुए 3 प्रश्नों के उत्तर देना था, जो बाजू में डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, अधोलिखित पद्यांश आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो ये जो पूरे पद्यांश को हमें पढ़ना था 2 लाइन के और इस तीनों क्वेश्चन का आंसर देना था। तो मैं आपको आंसर बाजू में दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसी का अथवा में क्या है, इस श्लोक पढ़ने के बाद तीनों प्रश्नों के हमें उत्तर देना था, जो हम बाजू में दे रहे हैं। आप इसे वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न नंबर 20, अधोलिखित नाट्य आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब नाटक को हमें पढ़ना है और इसके हमको आंसर देना है, क्वेश्चन जो दिए हैं इनके। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, ये बाजू में आपको आंसर भी दिखाई दे रहे होंगे। आप इसी के अथवा में था एक और नाटक था जिसे हमें पूरा पढ़ना था और इसके आंसर हमें देना था। तो चलिए इसके आंसर भी डिस्प्ले हो रहे हैं, आप अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21, अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आप देखिए क्या करना था, हमें इस अपठित गद्यांश को हमें पूरा पढ़ना है और इससे क्या करना है, हमें नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप प्रश्नों के उत्तर बाजू में देख सकते हैं, आपको यहीं से छाट के लिखना था, कहीं अन्य से नहीं लिखना था। तो आप बाजू में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे उत्तर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 22, स्वप्रचारस्य कृते अवकाशार्थ एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। मतलब हमें अपने प्रचार को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना था, जो कि संस्कृत भाषा में चाहिए था। इसके बाद इसके अथवे में दिया है, शुल्क क्षमा के लिए भी प्रचार को एक लिख सकते थे संस्कृत भाषा में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23, तो इस पे क्या करना था, 4 ऑप्शन दिए, 4 में से किसी एक विषय पे हमें निबंध लिखना था। तो हम महाकवि कालिदास के ऊपर लिख सकते हैं, अनुशासनम के ऊपर लिख सकते हैं, पर्यावरण के ऊपर लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा के ऊपर लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में पीछे दिया हुआ है, उसे भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगला विषय, अगला वीडियो। नमस्कार, नमः संस्कृता।